मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना सीखेंगे कि छोटे से क्वेश्चन अगर हम पहले समझ जाते हैं तो फिर बाद में हम इससे बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन को भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे क्वेश्चन अगर हमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि ए रेशियो बी, इसकी वैल्यू अगर दी गई है, सपोज दैट इसकी वैल्यू है 2:5 एंड आपको सेकंड दिया गया है कि B रेशियो C, इसकी वैल्यू दी गई है सपोज दैट 10:30। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है A रेशियो B रेशियो C, तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि A जो है वो 1 टाइम आया है, B भी 1 टाइम आया, सॉरी C भी 1 टाइम आया है, बट B जो है वो आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स आए हैं। लेकिन दोनों जो 2 टाइम्स आया है उसमें वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ 5 है B की वैल्यू, तो इस पोर्शन में B की वैल्यू 10 है। तो यहाँ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो आपकी A की रेशियो दी गई है उसे आप नीचे लिख देंगे, A के जस्ट नीचे। फिर आप B की वैल्यू को लिखेंगे, तो ये B की वैल्यू क्या है आपके पास 5। फिर नेक्स्ट आप देखो यहाँ B की वैल्यू इस पोर्शन में क्या है 10, तो आपने लिखा 10। फिर आप देख रहे हो C की वैल्यू क्या है 30, तो आप जस्ट C के नीचे लिखेंगे 30। अब आपको फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा यहाँ यूज करना है। आपको बस मल्टीप्लाई करनी है। किस तरह से? तो पहले आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 20 रेशियो 10 को आप 5 से इंटू किए, तो ये आ गया आपका 50। और फिर आप किसको इंटू करेंगे 30 इंटू 5 150। अगर ये पोजीशन में कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड ना करे तो आप एज इट इज इस आंसर को लिख सकते हैं। बट आप अगर देख रहे हैं कि ये जो 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स में कॉमन नंबर है, यानी आप इसे जो है वो लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप पहले इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट आप चाहें तो इसको आप पहले 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 2 जा 10 5 जा एंड 10 15 जा। अब आप देख रहे हो कि ये जो 3 टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब आप इसमें कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं निकाल सकते। सो आपका आंसर आ गया A रेशियो B रेशियो C इक्वल 2:5 रेशियो 15। तो बिल्कुल सिंपल सा है ना। अगर आपको फाइंड आउट करना हो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सिंपल इस मेथड का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से ही है। सो आवर क्वेश्चन इज अरुण एंड अश्विनी कंप्लीट अ टास्क बाय देमसेल्व्स इन 20 and 25 days respectively. Can you tell the percentage by which Arun works more efficiently than Ashwin? किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों और 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जैसे हमने देखा है कि जो हमारा वर्क है वो सेम वर्क है और उसको 2 जो पर्सन है वो लोग करते हैं। फर्स्ट है अरुण और सेकंड है हमारा अश्विन। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरुण से। अरुण टेक्स 20 days। अरुण टेक्स 20 days टू complete 1 वर्क। मीन्स अरुण जो है वो 20 days लेता है एक 1 वर्क को कंप्लीट करने में। तो therefore he complete 1/20 वर्क in
1 डे मीन्स अरुण 20 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो अगर उसे 1 डेज में पूछा जाए कि वो कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो ही कंप्लीट 1/20 मीन्स पूरे 20 डेज का 1 पार्ट वर्क जो है वो 1 डे में कंप्लीट कर लेगा। सेम वैसे ही आप अश्विन का निकालेंगे। अश्विन टेक 25 days to complete 1 work मीन्स अश्विन को 25 डेज लगते हैं किसी भी 1 वर्क को कंप्लीट करने में। तो वो he completes 1/25 वर्क इन 1 डे मीन्स अश्विन जो है वो एक दिन में सिर्फ 1 जो डे है उसमें वो पूरे वर्क का 25 जो पार्ट होगा वो कंप्लीट कर लेगा। हेंस द डिफरेंस बिटवीन their capacities hence the difference between their capacities means जो 2 लोगों ने काम किया है उनके वर्क के बीच में कितने का डिफरेंस है। ये तो हमें पता है कि अरुण जो है वो एक काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है और अश्विन उसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है, यानी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो अरुण की ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें मालूम है कि जब हम किसी भी 2 थिंग्स के बीच में जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम बड़े को छोटे से माइनस करते हैं। बड़े को छोटे से मीन्स क्या है, यहाँ वर्क जो है वो कैपेसिटी किसकी है वर्क करने की, तो वो है अरुण की। इसलिए हम अरुण के 1 डे के वर्क को यानी 1/20 को हम माइनस करेंगे अश्विन के 1 डे के वर्क से, यानी 1/20 माइनस 1/25। तो आप यहाँ पे जान रहे हो कि ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। तो रेशनल नंबर को कभी भी जब सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो यहाँ हमें एलसीएम लेना है 20 एंड 25 का एलसीएम। ऐसे तो आपको पता है कि 20 और 25 का एलसीएम हम कैसे लेते हैं, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 से हम इसे कर सकते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अगेन आप 4 से दे दो एंड लास्ट आप 5 से दे दो, यानी 4 5 जा 20 एंड 25 जा 100 मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया 100। अब इस एलसीएम को आपको पता है इस नंबर से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 25 जा 100 मीन्स 5 आएगा। 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 5 माइनस एंड 25 को अगेन आप डिवाइड करना 100 में तो आपको मिल जाएगा 4 और उस 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो आपके पास आ जाएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4। देन आप क्या करोगे 5 माइनस 4 यानी आपके पास क्या आएगा 1/100। ये आपको मिल गया डिफरेंस। ये किसका डिफरेंस मिला आपको, दोनों के वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। यानी आपने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, हेंस द कैपेसिटी ऑफ अरुण इज 1/100 more than अश्विन। यानी आपने फाइंड आउट कर लिया कि 1/100 जो अरुण की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है किससे, अश्विन से। तो आपके क्वेश्चन में आपको ये भी बताना था कि वो कितना ज्यादा वर्क कर रहा है और नेक्स्ट आपको ये भी बताना है कि उसकी कैपेसिटी का कितना परसेंट है वो। तो आपको अब अगेन क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
hence the percentage of muchness यानी कितनी ज्यादा। तो आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू आई थी वो है 1/100 और हमें फाइंड आउट करना है परसेंट। तो आपको पता है जब परसेंट हम किसी भी चीज की फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं अश्विन से। तो अश्विन की जो वर्क करने की कैपेसिटी थी वो क्या थी, 1/25। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देख रहे हो 100 एंड 100 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 25 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। तो लास्ट आपका जो सॉल्यूशन का आंसर आने वाला है वो सिर्फ आंसर क्या है आपका 25%। यानी आपने जो सॉल्यूशन निकाला वो आप सिंपल वे में कह सकते हैं दस कैपेसिटी ऑफ अरुण is 25% मोर देन, किससे ज्यादा है, अश्विन। यानी आपने निकाल लिया कि कैपेसिटी जो है वर्क करने की वो किसकी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। यानी आपको पता है कि आपकी इसमें इस क्वेश्चन में जो दो लोगों के बीच में हमने कंपेयर किया वो अब लास्ट में हमें जो वैल्यू मिली है वो उससे पता चलता है कि 25% कैपेसिटी वर्क करने की ज्यादा है अरुण की, किससे, अश्विन से। तो इस तरह से हमने देखा कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन में किसी भी चीज में कंपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हम किसी दो लोगों के बीच में जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसको हम कैसे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।